हांगकांग की रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी, अमवात की तादाद 44 हो गई। 41 अफराद की हालत तशवीशनाक, 300 के करीब ताहाल लापता। फायर ब्रिगेड की टीमों ने 15 घंटे बाद शोरों पर काबू पा लिया। तहकीकात जारी, 3 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। आगे बढ़ते हम बताते हैं पेशावर के नवाही इलाके मत्ती में 24 इंच कोतर की गैस पाइपलाइन फट गई है। पेशावर, सवात और मर्दान को गैस की सप्लाई में तातुल। कमिश्नर पेशावर के मुताबिक घरेलू सार्फिन को मुतबादिल ज़राए से गैस फराहम की जा रही है। ताहम तीनों डिवीजन्स में CNG स्टेशन हुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सार्फिन को भी सिर्फ सुबह, दोपहर और शाम को 4 घंटे गैस दस्तयाब होगी। श्री नॉर्दर्न गैस हुकाम ने मुतासरा पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको अहम और बड़ी खबर दें, हंगू से जहाँ दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। 3 अहलकार जामे शहादत नोश कर गए। हमला काजी तालाब चेक पोस्ट पर किया गया। DPO खानजेब खान के मुताबिक अहलकारों ने जुआमर्दी से मुकाबला किया। वजीर आला KP की शदीद मजम्मत, कहते हैं दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हौसले पस्त नहीं कर सकती। अमन दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अहम खबर है, कागान के बड़े होटल में अचानक आग भड़क उठी है। आग ने पूरे होटल को अपनी लपेट में ले लिया है। 50 कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो आपको अपडेट करें, मनाज़िर विजुअल्स इस वक्त आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कागान के बड़े होटल में अचानक आग भड़क उठी है। याद रहे कि कागान एक सियाहती इलाका तस्वुर होता है। सयाह यहाँ पर आते हैं, होटल में मुकीम होते हैं, बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद फ़हीम ने। फ़हीम, बताइएगा कितने सयाह यहाँ ठहरे हुए थे और रेस्क्यू के अमल के हवाले से बताइए हमें। जी, ये आज अलसुबह जो मानसरा का सियासी मकाम है कागान, वहाँ पे बाजार में अचानक आग भड़क उठी थी। जिस आग में जो है ये वहाँ पे पुराना होटल था जो 50 कमरों से ज्यादा मुश्तमिल है, उसको अपनी लपेट में ले लिया और ये होटल जो है मुकम्मल जलकर खाकसर हो गया है। क्योंकि सीजन अभी ऑफ है तो होटल तो बिल्कुल खाली था, लेकिन जो वहाँ पे जो मकामी जो मजदूर थे, लेबर थी, वो वहाँ पे तैनात थी, उनको सबको बचा लिए गए हैं। और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड, एक कारा से और एक कागान में जो मौजूद थी, उन्होंने जो है आग को काबू पा लिया है और इसे मजीद फैलने से रोक दिया है। कोई वजह मालूम हो सकी है मोहम्मद फ़हीम, कोई वजह सामने आ सकी है आग लगने की? क्या वजूहात है? अभी इनिशियल स्टेज पे कोई मालूमात नहीं मिल सकी कि ये किस वजह से आग जो है ये फैली है और किस वजह से ये आग लगी होटल में। सही, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और बहरीन का 2 तरफा तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन। मनामा के शाही महल में मेज़बान बादशाह वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें। बहरीन के फरमारवा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सल्तनत का आला तरीन सिफारती एजाज़ ऑर्डर ऑफ बहरीन अता किया। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बिरादर और दोस्त ममालिक से क़ुर्बतें बढ़ने और सिफारती कामयाबियों का तसलसल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा बहरीन में खुसूसी पजीराई। मनामा के शाही महल में मेज़बान बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने आलमी सरबराहान के लिए सल्तनत के सबसे बड़े एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। तारीखी रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह बहरीन के वकील रहे। इससे पहले कसरुल क़ुज़ैबिया पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाही महल में ही शहबाज शरीफ की बहरीन के वली-ए-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा समेत आला हुक्काम से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। फरीक़ैन का आलमी फोरम पर बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बाहमी तिजारती हुजूम को $550 मिलियन से बढ़ाकर आइंदा 3 साल में $1 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक। दिफाई, साइबर सिक्योरिटी, तरबियत और मालूमात के तबादले में 2 तरफा ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का बहरीन की तामीर और तरक्की के लिए मज़ीद हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम करने का अज़्म। बहरीनी सरमायाकारों को कसीरुल जहती मौक़े तलाश करने की दावत दी। कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट में पोर्ट टू पोर्ट राब्ते बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। मुलाकात में गजा की सूरत हाल, जंग बंदी समेत हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।
कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस इदारे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से भरपूर ताउन जारी रखेगी। कुछ मौसम की बात करते हैं। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। शहर की फ़िज़ा धुंधला गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। फ़िज़ाई आलूदगी और मौसम के हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि शहर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 210 रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के तरफ का इलाका है, जहाँ पर 722 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि काना 9 के इलाके में 687 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है और कैंट के तरफ में 555 रिकॉर्ड की जा रही है। के लिए इंतहाई गैर मौजू है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब के दीगर शहर जिनमें गुजरांवाला और फैसलाबाद में, गुजरांवाला में भी 435 और फैसलाबाद में 392 इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बढ़ती हुई स्मोक जो है वो शहरियों के लिए संगीन ख़तरा भी बन सकती है और महकमा माहौलियात ने शहरियों को तजवीज़ दी है कि वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें और महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक के तदारुक के मुख्तलिफ इक़दामात भी किए जा रहे हैं। शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो लाहौर शहर में इस वक्त मौसम भी काफ़ी सर्द महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी, इसराइल का मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। तोबास में घर घर छापे, 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में सेहूनी दरिंदगी जारी है। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। कई इमारतें तबाह। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से 6 अफराद की बाक़ियात बरामद कर ली गई। सेहूनी फौज ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें वापस कर दी। गजा में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। सर्दी ने पनाह गुज़ीरों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। हमास से यहूदी आबादकारी की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग से इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया है। अब आपको बताएं कि बेघर लोगों के लिए अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिल गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कुरानदाजी का इफ्तिताह किया। खुशनसीब अफराद से गुफ्तगू की, मुबारकबाद दी। लाहौर से अब्बास नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानदाजी सदर नून लीग नवाज शरीफ ने डिजिटल इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा थीं। अटक की रुखसाना बीबी और मंडी यजमान की मेरो माई को फोन पर मुबारकबाद दी। दोनों खवातीन ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया, ढेरों दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं। 3 मरले का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं, जो 9 साल में 14,000 माहाना आसान इकसात में अदा करना है। पहले मरहले के लिए 2,57,000 से जायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्क्रूटनी कमेटी ने 18,308 को कुरानदाजी का अहल करार दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर।